के घर में कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ है। प्रजा को पुत्र के समान देखते हैं। कोई भी दरवाजे पर आ जाता है, कभी खाली हाथ लौट के नहीं जाता है। एक कष्ट है कि घर में कोई पुत्र नहीं है। महाराज एक दिन दरबार में सभा लगी है, उत्तानपाद उस सभा में बैठे हैं, तो मंत्रियों ने पूछ लिया है कि महाराज हमें ये बताओ कि सुख कितने प्रकार के होते हैं। बताया गया है सुख कितने प्रकार के हैं। पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख घर में होए माया, तीजो सुख पतिव्रता नारी, और चौथो सुख सुत आज्ञाकारी। उत्तानपाद के दिमाग में ये झटका लगा है कि 3 सुख तो मेरे पास हैं, लेकिन चौथा सुख जब सुत ही नहीं है तो भला आज्ञाकारी कौन होगा। उत्तानपाद को बड़ी चिंता लगी है। और ये छोटा बेटा नमन ये बरगिया से आया है, हार से सम्मान किया। और इसी बीच में ये श्रीमान आदेश यादव जो फूलों के हार से सम्मान किया, और श्रीमान उम्मेद यादव जी जो आलमपुरा से, ये भी फूलों के हार से सम्मान किया। भगवान सुख शांति दे। एक बार भैया के लिए जोरदार तालियां। इधर मेरे भगवत श्रोताओं, उत्तानपाद को बड़ी चिंता होने लगी है। भगवान ने सर्व सुख तो दे दिए हैं, लेकिन कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। भला बिना पुत्र के मेरा ये राज्य है, ये आगे कैसे बढ़ेगा, और मेरे जाने के बाद मेरे राज्य को कौन चलाएगा। उत्तानपाद जो थे बड़े उदास हुए। उदास होने के बाद उत्तानपाद वहां से अपने महलों में आई है। महारानी सुनीति ने जैसे ही देखा है, महाराज को आता हुआ आसन डाल दिया है, उसी आसन पर बैठा करके कहने लगी, महाराज जब भी तुम महलों में आते थे खुश होकर के, आज बड़ी उदास आए हो। मेरे भैया सुनीति ने महाराज उत्तानपाद को आसन पर बिठाया है, पर चेहरे पे देखा तो उदासी छाई। पूछ रही है, महाराज हमें ये बताओ कि जब भी तुम मेलों में आते थे बड़े खुश होकर के आते थे, आज इतने उदास होकर क्यों आए? उत्तानपाद ने जवाब दिया है, प्राण प्यारी क्या बताऊं, इतना कष्ट हमें नहीं है। अगर मैंने अपना दुख तुम्हें बता दिया तो मुझसे ठीक दूना कष्ट तुम्हें हो जाएगा। सुनीति ने कहा है, महाराज
मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और पत्नी का ये हक बनता है कि पति के दुख और सुख में साथ देना। महाराज तुम्हारे अगर सुख में मैंने साथ दिया है तो मैं दुख में भी साथ दूंगी, लेकिन हमें ये बताएं आखिर बात हुई क्या है। उत्तानपाद बोले, हे सुनीति क्या बताऊं, चिंता तो इस बात की है कि भगवान ने हमें सर्व सुख दिए हैं, लेकिन एक ही सुख मेरे पास नहीं है। सुनीति बोली, महाराज क्या कह रहे हो, कौन सुख तुम्हारे पास नहीं है। उत्तानपाद बोले, हे सुनीति मेरे पास सर्व सुख है, एक सुख नहीं है कि मेरे घर में तुम्हारी कोख से किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया। सुनीति को भी बड़ी चिंता हो गई। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, जब कोई पुत्र नहीं है महाराज, लोग तुम्हें निर्वंशिया कहते हैं, हमको बांझ कहते हैं, क्योंकि एक पुत्र पैदा नहीं हुआ है। एक बात और बताएं परीक्षित जी कि संतान हो जाए तो दुख और न हो जाए तो दुख। जाके गद्दी हरी हो गई वो तो लाल कराए फिर रहो, और जाके संतान नहीं वो सोच रहे भगवान कैसे गद्दी हरी हो जाए, और हरी है वो लाल करा कैसे। दो लड़का हैं, दोनों आपस में लड़ गए, पिताजी बीच में बंटवारा करने गए, बचाने गए, तो छोटे वाले ने खुपरे में लठ दो सो लाल भाई फिर रही। अब बताओ संतान हो जाए तो कष्ट, न हो जाए तो कष्ट। कैसी भगवान की लीला है, किस महिमा का पार कोई समझ नहीं पाता है। जिसके यहाँ न जाने कितनी अरबों खरबों की दौलत भरी है, उसके यहाँ संतान नहीं है, और जिसके यहाँ ठीक से भोजन भी नहीं बनता है, वहां बच्चों की लाइन लगी है। बारे परमात्मा क्या लीला है नारायण की, हर सुख किसी को न देता है, कोई बाप दुखी है बेटा से तो दीना है। क्या लीला है नारायण की, कैसी भगवान की लीला है जिसका कोई पार कोई अंत नहीं, कोई समझ में नहीं आता है कि भगवान ने कैसी माया रची। उत्तानपाद बड़ी उदास होकर के बोले, हे सुनीति कष्ट तो इस बात का है कि घर में कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ है, जब को करूंगा। सुनीति ने हाथ जोड़े, महाराज केवल एक ही विनती है, क्या कि मेरी कोख से कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ है, आप ऐसा करो अपना दूसरा विवाह कर लो, और जो मेरी छोटी बहन घर में आएगी उसकी कोख से कोई न कोई पुत्र पैदा अवश्य हो जाएगा। उत्तानपाद बोले, हे सुनीति तुम्हारा बिल्कुल दिमाग खराब हो गया, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जिसके घर में दो पत्नियां हैं, दोनों की रास्ता अलग अलग है। सुनीति सोच आ गई ना तो तुम्हारा घर में रहना भी हराम हो जाएगा।
बोले सुनीति अगर सौत आ गई ना तो तुम्हारा जीवन यही समाप्त, तुम्हारा जीवन जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। सुनीति बोली महाराज कोई बात नहीं, मैं अपना जीवन जैसे भी काटूं वो काट सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे एक पुत्र पैदा हो जाएगा, तुम्हारा नाम चल जाएगा। उत्तानपाद ने बहुत समझाया है सुनीति तुम्हें नहीं पता है, सौत चून की बुरी जहर की छुरी मान ले प्यारी, तो आवत दिए निकार करेगी। अगर सौत जैसे ही घर में आएगी वो घर में बाद में आएगी, पहले तुझे घर से बाहर कर देगी। सुनीति बोली पहले तो बड़ी बातें कर रहे थे कि जो आप कहोगी मैं मानूंगा, और अब मना कर रहे हो। उत्तानपाद बोले सुनीति मैं केवल अपने बारे में नहीं सोच रहा हूँ, हम तेरे बारे में भी सोच रहा हूँ कि पत्नी के आते ही तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मेरे भैया बहुत बार समझाया है, लेकिन सुनीति ने एक भी बात नहीं मानी। महाराज कुछ भी करो, हम तो अपना जीवन काट सकती हूँ, लेकिन एक पुत्र पैदा हो जाएगा तो तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा, तुम्हारा नाम भी चल जाएगा। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, महाराज उत्तानपाद ने जो है अपना दूसरा विवाह किया है। दूसरा विवाह होकर के जब आया है डोला, बड़ी रानी का नाम है सुनीति और छोटी रानी का नाम है सुरुचि। सुनीति जिसकी सुंदर नीति है, सुंदर विचार, उसे कहते सुनीति, और सुरुचि जो स्वयं में रुचि रखने वाली, स्वयं अपनी इच्छा से चलने वाली दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। विवाह किया है, विवाह करके दरवाजे पर डोला आया है। बड़ी रानी को पता लगा है तो बड़ी रानी ने दासी को बुलाया है, कहा है बहन ऐसा करो, छोटी बहन का डोला दरवाजे पर आ गया है, मेरी छोटी बहन को महलों में अंदर लेकर आओ। मेरे भगवत श्रोताओं, महाराज उत्तानपाद विवाह करके जैसे आए, सुनीति को पता लगा है कि विवाह होकर के आ गया। सुनीति ने दासी को बुलाया है, दासी को बुलाया है, दासी से कहा है ऐसा करो, छोटी बहन का डोला दरवाजे पे आ गया है, चली जाओ और छोटी बहन को महलों में अंदर लाओ। सुनीति जो है डोले के पास में गई है,
और इसी बीच में 100 रुपए हमारे पास आए हैं चौधरी नोएडा से। ये 100 रुपए से सम्मान कर रहे भगवान सुख शांति दे। और इनको एक गाना और है, श्री कृष्ण मेरे देवरिया भाभी छल्लेदार। चलो अभी नहीं तो कथा हो उसके बाद सुनाएंगे जब कोई नाचेगा, ठीक है? पहले थोड़ी देर कथा। इधर दासी जैसे ही गई है, डोले के पर्दे को उठाया है। दासी ने कहा है बहन डोले से नीचे आओ और महलों में चलो, तुम्हें बड़ी रानी ने बुलाया है। सुरुचि बोली बड़ी रानी? कौन बड़ी रानी? जो बड़ी रानी है महाराज के घर में उन्होंने बुलाया। सुरुचि कहने लगी कौन बड़ी रानी है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम्हें पता नहीं है महाराज उत्तानपाद के जो पहले विवाह की पत्नी है, बड़ी वाली पत्नी सुनीति, उन्होंने तुम्हें महलों में बुलाया? क्या? इसका मतलब इस घर में सौत भी रहती है? बुला दो मेरे महाराज को। अगर सौत इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में हरगिज जाने वाली नहीं हूँ। उत्तानपाद को बुलाया। उत्तानपाद जैसे ही आए हैं, सुरुचि ने एक बात कही, महाराज ये बताओ जब तुम्हारे घर में एक पत्नी पहले से मौजूद है तो हमें क्यों लेकर के आए हो? तुम्हारी शौत। दासी ने जैसे सुना है कि छोटी रानी ने कहा है कि मेरे डोले को पीहर में पटवा दो। दासी भागी, बड़ी रानी के पास गई है। महारानी गजब हो गया। छोटी रानी ने तो ये कहा है कि अगर मेरी शौत घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं जाऊंगी, मेरे डोले को वापस भिजवा दो। बड़ी रानी भागी, बहन चाहे मुझे ये घर छोड़ना पड़े, परिवार छोड़ना पड़े, लेकिन मैं अपनी छोटी बहन का डोला वापस जाने नहीं दूंगी। धन्य है ऐसी पत्नी को जो एक पति की खुशी के लिए अपना सर्व सुख छोड़ सकती है। मेरे भगवत श्रोताओं, हुआ क्या है, भाग करके आई है बड़ी रानी। जवाब दिया है, क्या कह रही हो बहन? मैंने सुना है कि तुम्हारा डोला पीहर में जा रहा है। बहन आप कुछ भी करो, मैं इस घर से निकल सकती हूँ, तुम्हारा सारा काम करूंगी, तुम्हारे पैर दबाऊंगी, तुम्हारे बच्चे को खिलाऊंगी, पर तुम्हारा डोला पीहर से वापस नहीं जाने दूंगी। जैसे ही सुनीति ने डोले की पर्दे को उठा करके कहा है कि बहन महलों में अंदर आओ, सुरुचि ने ऐसी लात मारी है सुनीति के कि सुनीति जा करके जमीन में गिर पड़ी है, रोने लगी है। बहन मुझे और मारो। क्यों? जिसे वो परमात्मा मारता है ना, उसे इस दुनिया का मारना बहुत सरल हो जाता है। मेरी कोख में पत्थर पड़ गए, जो एक पुत्र को जन्म न दे पाई, जो आज ये दिन हमें देखने के लिए मिल रहा है। रो रही है बहन। आप महलों में चलें, जो कहोगी मैं वो करूंगी, तुम्हारा काम करूंगी, पर तुम्हारा डोला पीहर में नहीं जाऊंगी। मेरी पीठ में मारी
रोती है जमीन में पड़ी पड़ी वह कुछ। आज मेरे भगवत श्रोताओं, जमीन में कहा जाता है तो कोई भी साथ नहीं देता है। याद रखना, दुख वही जानता है जो दुखों की गलियों से गुजर के आता है। बनी बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजारों होते हैं। मेरे भैया, सुनीति उसी जंगल में रह रही है, चाहे कुछ भी करे, भोजन मिले या ना मिले, सारे दिन काग उड़ाती है, शाम को जौ की रोटी मिलती है, ठीक से पेट भी नहीं भरता है। बारिश में कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा होता है वो कभी मिटने वाला नहीं है, होने को कोई टाल नहीं सकता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक मांगने वाले संत आए हैं और जब संत मांगने के लिए आए तो जिस घर में घुसे हैं वो व्यक्ति बड़े विद्वान थे और मांगने को जब आए तो क्या कहा है कि तुम्हारी कुंडली मैंने देखी है, तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है और फिर तुम्हारे ऊपर दुख टूटने वाले हैं, तुम्हें इस जगह से बचना है। अब ऐसा बताओ, कोई ऐसा हो जिसके ऊपर दुख ना आया हो? अरे हर किसी के ऊपर दुख तो लगा है। तुम्हारे ऊपर मुसीबत एक बार पड़ भी चुकी है, फिर पड़ने वाली है। अब गांव में जो भिक्षा लेने आते हैं ना, अब गांव की माताएं ज्यादा समझदार होती हैं, उनने कही तुम्हारे ऊपर दुख पड़े, ऐसो करो कम से कम 1100 रुपया दो और 2 किलो घी दो, तुम्हारी हम कष्ट सब काट दी। हाँ, उनने हाथ दिखाओ। अब पति तो घरे ना ही, घर से गई चुपचाप, उनने 1100 रुपया निकाले, पकड़ाए दे और घी दो जाओ। अब पति जब आए तो पति को पता लगा तो उनने तो भाई खटिया खड़ी कर दे। कभी मांगने वाले आए तो भिक्षा में पैसा मत दो, गेहूं मत दो, केवल भोजन दो। पहले पूछो क्या तुम्हें भूख लगी है, अगर भूख लगी है तो भोजन खिलाओ, भोजन पेट में जाएगा तो कोई ना कोई आशीर्वाद जरूर देगा। तुमने पैसे दे दिए, कोई पता थोड़ी याद लेके जाए कि थुआ जाएगा, सब बेच दे ठेका पे लगाए कि संजा है। वो मांगने वाले आए, अब जो व्यक्ति थे बड़े विद्वान थे, उनसे कहा है कि तुम्हारे ऊपर एक बार बहुत बड़ी मुसीबत पड़ चुकी है और फिर मुसीबत पड़ने वाली है। ऐसा करो, तुम हमें कुछ दान दक्षिणा दो तो हम जाके तुम्हारा हवन करेंगे, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। उनने कही है पहले तुम अपने दुख दूर करो, बाकी बातें हमारी करियो। तो विद्वान जो थे उनने कहा है हम तुम्हें बता रहे हैं संत जी कि आज के तीसरे दिन तुम्हें करेल चौराहे पे फांसी दी जाएगी। अब संत जी सोचने लगे जब हम करेल क्षेत्र में ही नहीं रहेंगे तो फांसी दी कैसे जाएगी। संत जी ने झोला झंगा तो वहीं डाल गए। अब करेल क्षेत्र छोड़ के इटावा की तरफ आगे, जब हम यहाँ रहेंगे नहीं तो भला हमें फांसी कौन देगा। लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकता है। जब आगे पहुंचे एक जंगल में पहुंच गए हैं और जंगल में बीहड़ जंगल है, कोई रहता भी नहीं है, कोई ढूंढ भी नहीं सकता है। लेकिन होनी ने क्या किया है कि होनी ने एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और उन्हीं दिनों करेल में से एक राजा की चोरी हो गई, जो गाड़ी भरा सोना और कोई लेकर के चला गया। अब क्या हुआ, वही सोने की गाड़ी होनी ने स्त्री का रूप धारण किया और बाई गाड़ी को चलाए के और बाई जंगल में पहुंची। गाड़ी को लेके जंगल में पहुंची। अब बाबा जी तो डर के मारे दुपे छुपे फिर रहे। अब होनी एक गीत गाते वहीं जा रहे।
मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया गाड़ी पे बैठी चली आई रही, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गुरुदेव समरिया। प्रभु मेरा तो कोई नहीं है। अब बाबा जी ने जैसे ही सुना है, बाबा जी सोचन लगे इन्हों को और नहीं हमों को ठोरना है। मेरी पड़ी भंवर में नैया, तुम बिन को पार लगैया। बाबा जी आए बोले रुक जा रुक जा, तुम आओ कोई और नहीं हमों को ठोर नहीं, तो ऐसा करो हम तुम्हारी जिंदगी काटेंगे। होनी ने कही ठीक है। अब बाबा जी होनी लेकर के चली कि ऐसा करो बाबा जी, मेरी सोने की गाड़ी भरी ठाड़ी है, कलश ही कलश भरे भाई गाड़ी में बैठो चल। और इतना सोनो है कि सब जिंदगी काम नहीं करेंगे तो जिंदगी पार हो जाए। अब बाबा जी को कुछ समझ में नहीं आया। बाबा जी बाई गाड़ी में बैठे। अब होनी ने गाड़ी को लेके अब जंगल से सीधी सीध लगाई कर हेल के। अब बिने कछु नहीं पता कहेगा, नारी के चक्कर में फंस गए। अब सीध लगाई। बाबा जी बोले ऐसो करो चलो कऊ मार्केट में चलेंगे और भूख लगी तो कुछ भोजन करेंगे। होनी लेके जैसे ही आई है और होनी लेकर के करेल चौराहे पे आई। और राजा की चोरी जब भई है तो सामान के लिए न जाने कितनी पुलिस लगी है ढूंढ बेक ले। अब होनी ने चौराहे पे गाड़ी खड़ी कर दी। बाबा जी से बोली ऐसो करो तुम जाई गाड़ी में बैठे रहो और हम जा रहे हैं तब तक कुछ नाश्ता पानी ले। अब होनी जैसे ही बाबा जी को गाड़ी में बिठाओ, होनी तो वहां से चली गई। अब बाबा जी गाड़ी में अकेले, होनी तो अंतर ध्यान। उधर से जितनी पुलिस लगी है बाबा जी को ढूंढ रही है। हुआ क्या है, उधर से जैसे ही आए तो वह सोने की गाड़ी भरी और बाबा जी बैठे। पुलिस ने पकड़ लो इसका मतलब राजा की जो चोरी भई है, और चोरी जो भई है जब बाबा ही ने चोरी करी है। देखो सब सामान पूरी गाड़ी भरी ठाड़ी। बाबा जी बोले हमने चोरी कहाँ करी, अरे हमें तो एक स्त्री लेके आई है। पुलिस ने कहा चलो राजा के दरबार में ले चलेंगे। जैसे ही राजा को नाव लो, बाबा जी के दिमाग में झटका लगो कि हमें लग रही है वह व्यक्ति ने हमसे कही थी कि करेल चौराहे पे फांसी। लेकर के राजा के दरबार में गए हैं। महाराज यही है वो चोर जिसने तुम्हारा गाड़ी भरा सोना चुराया है। पेश किया गया है। राजा ने कहा है जाओ अभी अभी इसी चौराहे पर इसी जस्ट ही फांसी दी जाए। तो कहते हैं कि होनी से कभी बच नहीं सकती हो। बाबा जी ने सोचा है शायद हमें इस क्षेत्र में नहीं रहेंगे, यहाँ से दूर चले जाएंगे तो हमें कोई पकड़ने वाला नहीं है। लेकिन भगवान की ऐसी माया है जो कोई बचा नहीं सकता है। मेरे भगवत श्रोताओं, सुखदेव भगवान कहते हे राजन परीक्षित, वही सुनी थी जो एक महलों में रहने वाली और कांटों की झोपड़ी में रहने लगी। और इसी बीच में
क्योंकि सौत का जाल बुरा होता है परीक्षित जी। जिस घर में दो नारियां हैं ना, उनसे जाकर के पूछो कि शाम को ठीक से भोजन भी नहीं कर पाते। हाँ, एक पैर दबाए रही तो एक गलो दबाए रही है। हाँ, सोच रही अगर एक से ज्यादा बात करोगे तो एक जल जाएगी। सोच रही कैसे हम जाए जा से नहीं बोलन नहीं चाहे भले मुझे को टिटुआ दाब दे। सुनीति के पास उत्तान पाद कभी नहीं गए। रात का समय है, सुनीति के मन में ये विचार आ जाए 6 महीना हो चुके, उत्तान पाद महाराज मेरे पास कभी नहीं आए। अब ऐसे जीवन जीने से हमें मर जाना ही ठीक होगा। रात के समय में महाराज सुनीति जो है घर से निकली है और मरने को जा रही है। मेरी भैया जा तो रही है, मन में ये विचार भी आता जा रहा है। एक समय वो था, कहाँ मैं महलों की रानी थी, आज वो समय आ गया है कि एक बिना पति के और बिना पुत्र के हमें मरना पड़ रहा है। चली जा रही हैं, आगे को जब पहुंची है, पति की याद करती जा रही है। प्रभु मैं आज मरने को जा रही हूँ, जब दोबारा मैं जन्म लूंगी उस समय आपको फिर मिलूंगी। कि मोए यादें पिया तेरी आए रही है, मैं तो जा रही हूँ। आज मेरे भैया चली जा रही है और इसी बीच में ये नोटों के हार से सम्मान किया है श्रीमान राघवेंद्र सिंह रवि, जो पूर्व बीडीसी इसी ग्राम आलमपुर के रहने वाले। भगवान सुख शांति दे। एक बार भैया के लिए जोरदार तालियां। यही भगवान भैया का समाज में सम्मान होता रहे, बाल गोपाल सुख शांति दे, यही भगवान से आशा और अभिलाषा है। जा रही हैं, उधर से देवर्षि नारद बाबा मिले हैं। नारद जी ने जब जैसे ही देखा है, पूछा है बेटी कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा और रात के समय कहाँ जा रही हो। सुनीति ने नाम बताया है, मेरा नाम है सुनीति, जो अवध के राजा है महाराज उत्तानपाद, उनकी मैं पत्नी हूँ। तो ये बताओ रात के समय तुम कहाँ जा रही हो। बोले रात के समय में मरने जा रही है। क्यों मरने जा रही हो, आखिर कौन सी घटना घटी है, क्या मुसीबत है जो मरने के लिए जा रही हो। के वर्षा थोड़ी भई के कम गयो किसान, सही खेत बंजर पड़ो तो कहाँ रची
रात के समय तुम मरने जा रही हो। सुनीति ने कहा है महाराज मेरी बात सुनो, ना वर्षा थोड़ी भई ना कहूँ गयो किसान, खेत बीज औरत नहीं तो सुनियो संत सुजा। महाराज इस कोख में पत्थर पड़ गए हैं जो एक पुत्र को जन्म न दे पाए। तो नारद जी बोले ये बताओ कि एक पुत्र पैदा नहीं हुआ तो तुम मरने जा रही हो। बेटी ये मरना अच्छा नहीं होता है, समय की फेर है और थोड़ी तसल्ली करो। मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि तुम्हारे घर में एक पुत्र पैदा अवश्य होगा। सुनीति बोली महाराज ये बताओ 6 महीने हो चुके, कभी मेरे पति मेरे पास नहीं आए, भला बिना पति के कोई पुत्र पैदा कैसे होगा। महाराज नारद जी बोले हे बेटी घबराओ मत, चिंता की बात नहीं है, घर लौट जाओ। मैं ये वचन देता हूँ कि तुम्हारी कोख से एक पुत्र पैदा होगा और ऐसा पुत्र पैदा होगा जिसका नाम जब तक मृत लोक रहेगा तब तक उसका नाम रहेगा। सुनीति कहने लगी महाराज कभी नहीं ऐसा हो सकता। नारद जी बोले हे बेटी मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका, मेरा वचन कभी खाली नहीं जाएगा। सुनीति ने कहा महाराज आप कह रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं लौट जाऊंगी, उस समय का इंतजार करूंगी कि कौन से दिन मेरे घर में एक बालक आएगा। लौटाने लगे हे महाराज नारद जी। ललाए काए जाए घर लौट जाइयो, मेरे भैया सुनीति महाराज उत्तानपाद ने जब विदा किया है वापस लौट आती हैं उसी झोपड़ी में रहने लगी। अब तो समय का इंतजार कर रही हैं कौन सा वो दिन आएगा जब मेरी गोदी में एक नन्हा सा बालक आएगा। मेरे भगवत श्रोताओ हुआ क्या है इधर धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन की बात है महाराज उत्तानपाद जो है घोड़े पर सवार हुए शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलने जब गए हैं मंत्रियों को साथ में लिया है, एक हिरण के पीछे पड़ जाते हैं। शाम हो गई है, हिरण काफी दूर निकल गया, महाराज उत्तानपाद भी पीछे पीछे चले जाते हैं। लौट करके जब मंत्री जो थे घर वापस आए हैं शाम को, सुनीति से सुरुचि से कहे हैं महाराज, तो एक हिरण का पीछा करते हुए चले गए और रात जब हुई है तो मैं पुनः महलों में लौट आया। सुरुचि ने कहा है ऐसा करो, जाओ अपने अपने सैन कक्ष में जाओ और आराम करो। सुरुचि ने दरवाजा बंद कर लिया है, रात्रि का समय है, सुरुचि को नींद आ जाती है, गहरी नींद में सो गई। उत्तानपाद जब रात के वक्त वहां से लौटे हैं मेरे भैया, दरवाजे पे जैसे ही आए हैं तो दरवाजा को खटखटाने लगे हैं।
सुरची दरवाजा खोलो, क्या सो गई हो? सुरची तो सो रही है। फिर आवाज लगाई है, सुरची दरवाजा खोलो, क्या सो गई हो? लेकिन सुरची तो गहरी नींद में सोच चुकी है, महाराज की बात नहीं सुनी। उसी समय महाराज को ध्यान आया है कि आज हमें वो मौका मिल गया है, मैं अपनी बड़ी रानी के पास में जाना। मेरे भैया अरे सोकर नींद में सोई गई भैया, उत्तानपाद को उसी समय बड़ी दादी की याद आई, घोड़ा लौटा दिया। अरे नैयारी बड़ी की आई, घोड़ा आज मेरे भैया बड़ी रानी की याद आई है, तुरंत ही घोड़ा वापस किया है और बड़ी रानी के पास चले हैं। इधर हुआ क्या, रात का समय है, बड़ी रानी जो है सो रही है। उत्तानपाद ने आवाज लगाई है, सुनीति क्या सो गई हो? सुनीति के कानों में जब आवाज पड़ी है तो सुनीति के मन में ये विचार आया है, आज हमें ऐसा लग रहा है कि मेरी सौत ने मेरे पति को हमें बिल्कुल जान से मारने के लिए भेजा है। लेकिन फिर भी महाराज की आवाज सुनते ही उठ करके खड़ी हुई और वही बाहर आई है, कांटों की झोपड़ी है, धीरे धीरे उन कांटों को हटाया है और महाराज की कलाई पकड़ी है, महलों में अंदर लेकर गई है। उसी झोपड़ी में जाके टूटा सा एक खटोला पड़ा है, उसी में महाराज को बिठा लिया है। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। महाराज हमें ये बताओ, जिस दिन से तुम छोटी बहन को महलों में लाई हो, मैं उस महल से निकल के उस झोपड़ी में आई हूँ, उस दिन से आज दिन तक तुम मेरे पास कभी नहीं आई, लेकिन आज तुम्हें कैसे मौका मिल गया? उत्तानपाद रोने लगे हैं, सुनीति मौका क्या मिल गया है, मैंने बहुत बार कोशिश की है तुमसे मिलने की, लेकिन इतना समय नहीं मिला है। वो सुरची हमारी हर वक्त रखवाली करती है। आज रात के समय सुरची सो गई, मैंने दरवाजा खटखटाया है, सुरची नहीं जागी तो मैं तुम्हारे पास चला आया। मेरे भैया सुनीति ने बैठा लिया है उसी खटोला पे। दोनों प्राणी जो हैं एक दूसरे के गले से लग के सारी रात हो जाती है, रोते रहे। महाराज हमें ये बताओ कि रात के समय आप आए हो और आपको भूख भी लगी होगी। महाराज ने कहा है बिल्कुल, क्योंकि सारे दिन हो गए एक हिरन के पीछे भागते रहे, शाम हुई घर पहुंचे तो दरवाजा बंद मिला, तुम्हारे पास चले आए, मुझे भूख भी लगी है। वही जौ की रोटी बची हुई रखी है, उस दुखिया ने वही जौ की रोटी जो थी उसी पे नमक रख करके महाराज उत्तानपाद को दे दी है। उत्तानपाद जो है रोटी खाना तो छोड़ो, उस रोटी को देख देख करके बुरा हाल हो रहा है। कहाँ ये महलों में रहने वाली मेरी पत्नी और कहाँ इस नमक रोटी से गुजारा कर रही है। मेरे भैया रोते रहे दोनों प्राणी। उत्तानपाद ने समझाया, सुनीति तुम्हें मैंने पहले कितनी बार समझाया था कि मेरा दूसरा विवाह न करवाओ, तुमने मेरी एक बात नहीं मानी और दूसरे विवाह के कारण ही तुम्हें दर दर भटकना पड़ रहा है।
आज नमक रोटी दे दी, गड्ढे में पानी भरा है, वही पानी हाथ में लेकर के आई। महाराज पानी पीना तो छोड़ो, उस पानी को देख भी नहीं सकते। मेरे भगवत श्रोताओं, हुआ क्या है, सवेरा जैसे ही हुआ है, सवेरे के 4 बजे मुर्गे ने जैसे ही आवाज लगाई है, महाराज उत्तानपाद ने कहा है सुनीति, अब तो हमें महलों में चलना चाहिए। क्यों? अगर सुरची को पता लग गया ना कि हम तुम्हारे पास में रात में आए तो हमें घर में भी नहीं जाने देगी। चलिए ही महाराज। सुनीति रोने लगी, महाराज आप जा तो रही हो, लेकिन मेरी ये विनती है एक बार इस दुखिया के पास लौट के फिर आना, कभी हमें भूल नहीं जाना महाराज। भगवत श्रोताओ, उत्तानपाद जैसे ही चले ही सुनीति ने कहे जा रहे हो, लेकिन महाराज हमें भूल नहीं जाना, एक बार इस दुखिया के पास पुनः लौट के फिर आना। मेरे भैया महाराज उत्तानपाद वहां से चले हैं और जाकर के जैसे ही महलों में पहुंचे हैं, सुरची ने जैसे ही देखा है समझ लिया है महाराज मैंने समझ लिया है कि आज की रात जरूर तुमने सौत के या बिताई। उत्तानपाद कहने लगे ये बता पहले, जब देखो तब सौत की बात, जब देखो तब सौत की बात, ले ये तलवार जा उसका गला काट दे। सुरची डर गई, तभी इतनी बड़ी बात कही है। मेरे भैया सुखदेव भगवान कहते हे राजन परीक्षित, धीरे धीरे समय बीता है भगवत श्रोताओं। हुआ क्या है, दोनों रानियों जो हैं, दोनों रानियों ने गर्भ को धारण किया है। बारे समय एक दिन वो था कि एक पुत्र न होने के कारण महाराज का दूसरा विवाह हुआ। आज वो समय आ गया है कि दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया है। मेरे भैया दोनों रानियों ने गर्भ को धारण किया है, लेकिन इधर हुआ क्या,
छोटी रानी महलों में है, जिसकी सेवा करने के लिए हजारों दास और दासियां लगे हैं, और बड़ी रानी को कोई एक गिलास पानी भी देने वाला नहीं है। धीरे धीरे समय गुजरता गया है। 9 मास पूर्ण होने के लिए जब आए हैं तो दोनों रानियों के उधर से एक एक पुत्र ने जन्म लिया है। महल में तो बड़ी खुशियां छाई हैं, अनेकों दासियां लगी हैं सेवा करने के लिए, उस बच्चे को गोद खिलाने के लिए, लेकिन सुनीति के पुत्र को कोई उठाने वाला भी नहीं है। किस्मत का फेर है, किस्मत को कोई पहचान नहीं सकता है कि कभी ये किस्मत कितनी जल्दी बदल जाए। भगवान की मेहरबानी है, भगवान की नजर जितनी जल्दी तुम्हारे ऊपर हो गई उतनी जल्दी तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। और भगवान ने जब तक नजर नहीं की है, दुनिया में कितने भी भटकते रहना, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली नहीं है। एक ही पिता के दोनों पुत्र हैं, लेकिन फर्क कितना हुआ, एक को लेने के लिए दास और दासियां लगे हैं, एक को कोई गोदी उठाने वाला भी नहीं है। पर किस्मत जुदा जुदा है, एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है, लेकिन सबकी किस्मत का फेर है। तुमने देखा है एक पिता के 2 पुत्र होते हैं, एक तो इतना बड़ा धनवान बन जाता है और एक इतना गरीब रहता है कि भोजन भी नहीं ठीक से, पेट भी नहीं भरता है। अपनी अपनी किस्मत की बात है। एक बालक तो महलों में पड़ा है, हजारों लोग सेवा कर रहे हैं, हजारों लोग गोदी उठा रहे हैं, और एक जंगल में पड़ा है जो सुनीति की कोई पीड़ा को सहन करने वाला भी नहीं है। मेरे भगवत श्रोताओं, नामकरण संस्कार हुआ, महलों में तो बड़ी खुशियां छाई, महाराज ने बड़े बड़े दान लौटाए हैं। नामकरण संस्कार हुआ है तो महाराज
सुनीति के बेटे का नाम रखा गया है ध्रुव और सुरजी के पुत्र का नाम रखा गया है उत्तम। दोनों बालक जो हैं धीरे धीरे बड़े होने लगे। दोनों बालक जब बड़े हुए हैं तो एक दूसरे के यहाँ पर खेलने के लिए जाते हैं। एक दिन छोटे छोटे बालक खेल रहे हैं, उधर से ध्रुव भी आ गए। ध्रुव ने कहा है भैया ऐसा करो, क्या इस खेल में हमें भी खिला लोगे? बोले मैं तुम्हें खिला तो लूंगा, पहले हमें ये बताओ कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है। ध्रुव बोले भैया अभी तो मुझे नहीं पता है कि मेरे पिता कौन है, मेरे पिता का नाम क्या। मैं कल अपनी माँ से पूछ के आऊंगा कि मेरे पिता का क्या नाम है, उसके बाद तुम्हें बताऊंगा। ध्रुव घर लौटे हैं। इसी बीच में 100 रुपए श्रीमान हरवीर यादव जी जो इटावा से आए हैं सम्मानित कर रहे हैं। एक बार भैया के लिए जोरदार तालियां। भगवान सुख शांति दे, समाज में सम्मान होता रहे, यही भगवान से आशा और अभिलाषा है। बोल गोविंद भगवान की। बेटा ध्रुव जो थे, ध्रुव वहां से जब चले हैं अपनी मैया के पास आए हैं, माँ हमें ये बताओ कि मेरे पिता कौन हैं और मेरे पिता का नाम क्या है। सुनीति ने जवाब दिया बेटा जो ये अवध के राजा हैं महाराज उत्तानपाद वही तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव बोले ठीक है माँ। बेटा ध्रुव वहां से फिर जब बालकों में खेलने के लिए गए हैं तो क्या देखा है कि महाराज उत्तानपाद जो है वो अपने आसन सिंहासन पर बैठे हैं और उत्तम को गोदी में बिठाई। उत्तानपाद के मन में ये विचार आया है कि उत्तम को मैं रोज गोदी में बिठाता हूँ लेकिन ध्रुव को कभी गोदी में नहीं बिठाया। उत्तम को गोदी से उठा करके नीचे खड़ा कर दिया है और ध्रुव को अपनी गोदी में बिठा लिया है। लेकिन हुआ क्या है परीक्षित जी, वहां पर एक चुगलखोर देखता रहा। चुगला चूकत है नहीं, गाय कहो चाहे रोए और घर घर फूट कर आए दे सो करे एक से दो। चुगला जो था चुगला देखता रहा, चुगला को चैन नहीं पड़ा। और परीक्षित जी एक बात और बताएं, ज्यादातर चुगली करने में भाइयों में काम नहीं होता है, माताओं में ज्यादा होता है। अगर तुमने काऊ को एक बात बताई और तुम बासे जग कह दियो देख हम तो बता दे रहे लेकिन काऊ से कहिए ना, वैसे मान जाएगी। अगर जे मना कर दिया तो बिल्कुल नहीं मानेगी। इनके पेट में बात का पानी उड़ाए समात हुए। अगर एक बात बताए दे ना तो पेट में बबू के उठते हैं। भगवान जब बात कितनी जल्दी दूसरे से शेयर करें। और खास बात तो ये है कि अगर कोई तुम्हें अपना समझ के कोई बात बता दे तो कभी वो बात कहनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मेरे ऊपर कोई दुख है कोई मुसीबत है हम किसी को बता नहीं सकते। मैंने तुम्हें अपना समझ के अपने मन की बात बताई है तो तुम्हें उसे किसी से कहनी नहीं चाहिए। क्योंकि जो मन में बात रहती है तो थोड़ी टेंशन रहती है और किसी को बता देते हैं तो दिमाग थोड़ा हल्का होता है। कभी कोई बात बताए तो कभी किसी से मत कहो। चुगलखोर जो था उससे देखा नहीं गया, वहां से गया है महारानी के महलों में। महारानी गजब हो गया। क्या हो गया है? अरे महल में जाके देखो तुम्हारा बेटा जमीन में नीचे खड़ा है और तुम्हारी सौत का बेटा महाराज की गोदी में बैठा है। सुरची से रुका नहीं गया, सुरची वहां से भागी है। भाग के जैसे ही आई है दरबार में तो महाराज ध्रुव को गोदी में बिठाई। भाग के ध्रुव के पास में आई और ध्रुव को गोदी से उठाया और जमीन में फेंक दिया है। एक बात कही है ध्रुव, अगर तुम्हें गोदी में बैठना था तो मेरी कोख से अवतार लेना था। बेटा ध्रुव रोते की रोते रह गई। उत्तानपाद ने कुछ भी नहीं कह पाया है क्योंकि एक पत्नी के जाल में फंसे हुए हैं। मेरे भगवत श्रोताओं, हुआ क्या? बेटा ध्रुव रोते रोते अपनी माँ के पास में पहुंचे हैं। मैया ने जैसे ही देखा है बेटा तुझे किसने मारा है, तू रो करके क्यों आया?
बेटा रोकर जवाब दिया, माँ क्या बताऊं। आज मेरे भैया ध्रुव ने रो करके सारा हाल बताया, माँ मुझे मौसी ने मारा है। लेकिन माँ मौसी ने मुझे मारा, चिंता इस बात की नहीं है, कष्ट तो ये है कि जब मौसी ने मुझे मारा है तो मेरे पिता कुछ बोले नहीं, मेरे पिता तो देखते ही रहे। माँ तुमने हमें अभी असली बात ही नहीं, मौसी होती किसकी बेटी, देख लिया घूमे जमाने में, मौसी होती किसकी
भगवत श्रोताओं, ध्रुव ने रो करके जब जवाब दिया है, माँ और इसी बीच में ये 100 रुपए हमारे पास आए, अंश यादव ये ग्राम सैलम से आए हैं, और 100 रुपए हमारे पास आए थे श्रीमान शिषपाल यादव जी, और 20-20 रुपए हमारे सभी साथियों के लिए। एक बार इन दोनों लोगों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। भगवान परिवार फरे फूले, बाल गोपाल से यही आशा है, सुख और शांति मिलती रहे। बोल गोविंद भगवान की। मेरे भगवत श्रोताओं, धीरे धीरे ध्रुव ने कहा है, माँ तुमने अभी हमें यही नहीं बताया है कि मेरे असली पिता हैं कौन। सुनीति ने जवाब दिया है, बेटा ध्रुव, एक तो तेरे पिता यही थे जो महाराज उत्तानपाद हैं, और दूसरा तेरा पिता है वो परमात्मा जो तेरा नहीं सारे संसार का पिता है। और बेटा अगर तुझे बैठना है तो इस पिता की गोदी में न बैठ, उस परमात्मा की गोदी में बैठ। ध्रुव बोले, माँ हमें ये बताओ कि वो परमात्मा हमें मिलेंगे कैसे। मैया ने कहा है, बेटा जब भगवान की हम भक्ति करते हैं, भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, तो भगवान हमें दर्शन देने के लिए आते हैं। बेटा ध्रुव बोले, माँ अब ऐसा करो, अब मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा, भगवान की तपस्या करूंगा, भगवान का भजन करूंगा, उसी दिन लौट के नगर में आऊंगा जिस दिन परमात्मा की गोद में बैठ जाऊंगा। मैया रोने लगी, बेटा ध्रुव तेरे लिए न जाने मैंने कितने दुखों का सामना किया, कितने दुखों का सामना किया है, और तू हमें छोड़ के चला जाएगा ना, तेरी माँ रो रो करके मर जाएगी। बेटा हमें छोड़ के नहीं जाए। ध्रुव बोले, माँ कुछ भी करो, मैं तभी वापस लौट के आऊंगा जब परम पिता परमात्मा की गोद में बैठ जाऊं।
बनाई, हाथ उठा के ईमानदारी से। सब लोगों ने नहीं बनाई, कुछ लोगों ने बनाई, कुछ लोगों ने नहीं बनाई। नहीं बनाई तो कोई बात नहीं है, बना लेना, क्योंकि बिना गुरु के हमारा तुम्हारा कल्याण नहीं होता है। राम कृष्ण सो को बड़ो तिनहु ने गुरु कीन, और तीन लोक तारन तरन सो गुरु के अधीन। भला राम और कृष्ण से बड़ा कौन है जिन्होंने गुरु को बनाया, तब इनका कल्याण हुआ। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, चाहे शंकर विरंच सम होई। बिना गुरु के भगवान शंकर के समान क्यों ना हो, फिर भी कल्याण नहीं हो सकता। एक बात और बताएं परीक्षक जी, पहले कहावत में लोग कहते थे कि पानी पियो छाने की और गुरु करो जाने की। अब इसका उल्टा हो गया। अच्छा, पानी में जहर मिला, फिर वह छानो जहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। अब उल्टा क्या हो गया? पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। न पता लगे कि गुरु तुम्हारी घरवाली को लेके चले जाए। हाँ, जमाना बड़ा आगे है। जब तक गुरु मिले नहीं साचा, और तब तक करो एक से पांचा। जब तक सच्चे गुरु नहीं मिल जाते, तब से एक से पांच गुरु करने का अधिकार है। लेकिन हाथ जोड़ प्रार्थना है, गुरु बनाओ बड़ी सोच समझ के, है ना। गुरु के मोबाइल में घरवाली को नंबर है, हाँ ना, बिल्कुल ही साफ रह जाओ फिर तो। अब और विशेष बात तो ये कि कोई चेला कोई नहीं बनना चाहता। सब सोच रहे कि हम काऊ के गुरु बन जावे, चेला कोई नहीं बनना चाहता है। गले ने गुरु आ फिरे, गले ने गुरु आ फिरे, कंठी माला ले और स्वर्ग में जाओ चाहे नरक में, हमें दक्षिणा तुम्हारा कल्याण होए चाहे ना होए, हमें तो दक्षिणा से मतलब है। और ऐसे गुरु मर जाना तो चेला बड़े खुश हो। तो का था, भले भये गुरु मरे गए, भले भये गुरु मरे गए, अब तो आओ चैन, और एक साल में आते से धोती कुर्ता हमारा कल्याण। वैसे नहीं, एक साल बाद नए कुर्ता पजामा सिलवाए हैं। तो गुरु करो बड़े सोच समझ के, लेकिन गुरु बनाना बहुत जरूरी। बोल गोविंद भगवान की। ध्रुव जो है वहां से आगे बढ़े हैं, मंत्र का जाप करते जा रहे। ध्रुव ने जाकर के भगवान की जंगल में तपस्या की है। यहाँ तक बताया है कि बेटा ध्रुव ने पहले कैथ और बेरों को खाया है भगवान की भक्ति की। कैथ बेरों को छोड़ करके ध्रुव ने जल को पिया है, जल के द्वारा भगवान की भक्ति की। फिर जल को भी छोड़ दिया है, फिर वायु का आहार किया है, वायु के द्वारा भगवान की भक्ति की है। वायु को भी छोड़ करके बताया गया कि ध्रुव ने निराहार एक पैर पे खड़े होकर भगवान की भक्ति की। यहाँ तक भक्ति की है कि भगवान विष्णु मैया लक्ष्मी के साथ सिंहासन पे विराजमान है। तो मैया लक्ष्मी और भगवान विष्णु का सिंहासन हिलने लगा। मैया लक्ष्मी ने कहा है प्रभु, तुम्हारा भक्त कोई इतनी घोर भक्ति कर रहा है, तुम्हें उसे दर्शन देने जाना पड़ेगा, आप उसे दर्शन देने के लिए चले जाओ। भगवान बोले, लक्ष्मी जी आज से बड़े बड़े भक्तों को दर्शन नहीं दी, और ये 5 साल के बालक को दर्शन कैसे देंगे। भगवान ने अप्सराओं को बुलाया, कहा है जाओ ध्रुव के आगे नृत्य करो, ध्रुव की समाधि को डुबवा दो। आज अप्सराएं जो है ध्रुव के आगे नृत्य कर रही हैं। कहूँगी हाथ जोड़ के, कहूँ मैया को नाव माया हुए तो चिल्लइयो ना, तुम्हारी बात नहीं ना, कहो कि हमने कभी बिगाड़ो। माया पैसा ने दौलत
कमी कौन जाने। जय माया दी आज मेरे भैया ध्रुव ने समाधि लगाई है, अप्सराओं ने नृत्य किया है, लेकिन ध्रुव की समाधि नहीं डिगी है। लक्ष्मी जी ने कहा है प्रभु अब देर मत करो। भगवान जो है, भगवान ने समझ लिया कोई ऐसा वैसा भक्त नहीं है, मेरी भक्ति में भाव विभोर हो चुका है। भगवान जो ध्रुव जहाँ पर समाधि लगाए, भगवान विष्णु वहीं पर आकर के प्रकट हो गए। ध्रुव से आवाज लगाई है, बेटा ध्रुव अपने नेत्र खोलो। ध्रुव ने फिर भी नेत्र नहीं खोले। फिर आवाज लगाई है, ध्रुव अरे जिसकी गोदी में बैठने के लिए तुमने तपस्या की है वो परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ी है। ध्रुव ने जैसे ही परमात्मा का नाम सुना है मेरे भैया, जैसे ही नेत्र खोले भगवान को सामने देखा, चरणों में गिर पड़े। चरणों में जैसे ही गिरे वैसे ही भगवान ने अपनी गोदी में उठा लिया। बोल गोविंद भगवान की। आज ध्रुव से कहा है, ध्रुव तुम्हें लेकर के मैं तुम्हारे राज्य में चलूंगा। ऐरावत हाथी को मंगवाया है, हाथी पे ध्रुव को बैठाया है और ध्रुव को हाथी पे बैठा करके ध्रुव के राज्य में लेकर आई है। सबसे पहले ध्रुव से भगवान बोले, ध्रुव हमें ये बताओ कि सबसे पहले कहाँ चलोगे? बोले सबसे पहले हमें मेरी मौसी के घर चलना है, क्योंकि अगर मेरी मौसी ने हमें उठाकर होने वाले नहीं थे। मौसी के दरवाजे पर भगवान को लेके आए, दरवाजा बंद पाया है। ध्रुव ने आवाज दी है, मौसी दरवाजा खोलो। भगवान को लेके आए, मौसी ने दरवाजा तो खोला है, जैसे ही बाहर आई तो क्या देखा है कि भगवान की दर्शन नहीं हो रही। क्यों नहीं दर्शन हुए परीक्षित जी? कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ध्रुव को लेकर के भगवान ध्रुव अपनी माँ से पहुँचे, माँ मैं परमात्मा को लेके आए, दर्शन कर। मैया ने जवाब दिया, बेटा ध्रुव तू जिस दिन से चला गया तेरी माँ का रो रो करके हाल बुरा हो गया, तेरी माँ के नेत्र भी फूट गए, कैसे दर्शन करो? मेरी भैया हुआ क्या है, भगवान ध्रुव ने कहा है तुम एकदम भाव से, भाव भरी दृष्टि से भगवान को देखोगी। भगवान की कृपा हुई, माँ के नेत्र ठीक हो गए, भगवान के दर्शन हुए। बोल गोविंद भगवान की। ध्रुव को भगवान ने ध्रुव लोक में एक तारा दिया है। ध्रुव, ये ध्रुव तारा तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, और जब तक ये मृत्यु लोक रहेगा तब तक लोग तेरी कथा का गान करेंगे कि 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जैसे एक छोटे से बालक ने भगवान की भक्ति